में मिला है मान लो, नहीं तो चिंता, शोक, अशांति, दुख ये सब बांध लेते हैं। किसी भी बात का अभिमान करोगे उसी में तुम नीचे गिर जाओगे। अगर किसी बात का ये गर्व रहा मैं, तो सच्चिदानंद रस में डूबने को नहीं मिलेगा। जब गुरुजनों ने इस मैं को मिटाया तब वो बात समझ में आई, नहीं ये मैं बिना गुरुजनों के नहीं मिटता है, पक्की बात समझ लो। साधना का एक मैं चढ़ा रहता है अंदर कि मैं, और जब तक ये मैं है तब तक भगवत प्राप्ति, भगवदानंद ये सब बहुत दूर की बातें हैं। गुरुजनों की कृपा से इसका मर्दन होता है। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो इस अहंकार को वो चूर चूर कर देते हैं, और उनकी कृपा से मन इतना भयभीत हो जाता है कि दोबारा अहंकार करने लायक नहीं रहता। इसलिए बड़ी कृपा है उनको, जो महत्संगस्तु दुर्लभो कहा गया है, वो महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाए तो हमारी सारी बात बन जाए। पूज्यपाद ब्रह्मबोध संपन्न महान परमहंस अवधूत श्री उड़िया बाबा जी महाराज। प्रश्न, बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान रहता हूं, हर उपाय कर लिया लेकिन वही दुख, वही चिंता, वही विपत्ति, क्या करूं? भैया भगवान पर विश्वास करके भजन करो। एक एक शब्द महापुरुषों के अगर जीवन में उतार लोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। भैया भगवान पर विश्वास करो और खूब मंगल में श्री हरि का नाम जप करो। हरि तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई विपत्ति परास्त नहीं कर पाएगी। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण जो कर रहा है वो सब विपत्तियों से पार हो जाता है, यहां तक कि जन्म मरण से, स्मरण मात्र से। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। विष्णु शास्त्र नाम में जो भगवान का स्मरण करता है वो जन्म मरण चक्र से विमुक्त हो जाता है। छोटी मोटी दुख और विपत्तियों की तो बात ही क्या। भगवान की शरण में हो जाओ। दुखी होना, अविश्वास करना, संशय करना, ये सब पतन के मार्ग हैं। दुखी भी नहीं होना चाहिए। अगर भारी से भारी दुख आए तो लड़ो, सहो, भगवान नाम जापक हो, उसको सह जाओ। दुखी नहीं होना। दुखी होने का मतलब है शरणागति पे अविश्वास। सारी परिस्थितियों के रचयिता ईश्वर हैं। ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया है। जिन प्रभु ने तुम्हें बनाया, जिन प्रभु ने तुम्हें पैदा किया इस संसार में, वही तुम्हारे कर्मों को मिटा सकते हैं। दुख मिलता है पाप कर्म का फल, और लौकिक सुख मिलता है पुण्य। प्रायः पुण्य लोग करते नहीं, पाप कर्म अधिक, इसीलिए बिना चाहे दुख सबको भोगना पड़ता है। जिन प्रभु ने सूर्य की रचना की, चंद्रमा की रचना की और तुम्हारे शरीर की रचना की, यदि तुम उन्हीं प्रभु का भजन करोगे तो तुम्हें प्रभु बुद्धि योग प्रदान कर देंगे। और जिसको बुद्धि योग प्राप्त हो जाता है वो कभी दुखी नहीं होता। भारी से भारी विपत्ति में भी वो आनंदित रहता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप करता रहता है, भगवान उसे बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। किंतु आवश्यकता सर्वतो भावेन, अपने आप को भगवान की शरणागति में पुष्ट करना है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा सर्वस्व श्री भगवान को समर्पित है, क्योंकि ये श्री भगवान का ही है। और खूब नाम जप। अपने आप को भगवान पर न्यौछावर करके देखो। अपनी सारी अहमता ममता को भगवान के चरणों में रख के देखो। तुम सदैव प्रसन्न रहोगे, सुखी रहोगे। बाबा भजन नहीं होता। बाबा ने बताया भजन ही सब दुखों का नाशक है। तो बाबा भजन नहीं होता। अरे भजन होता है, सिद्धों का भजन करना पड़ता है। भगवत चिंतन का अभ्यास डालो। देखो
एक समय भोजन पाओ और खूब डट के भजन करो। ये आते हैं, जैसा अभ्यास कर लो वैसा हो जाता है। ये मन बहुत बदमाश है, ये कहता है अरे बर्बाद ना हो जाए, मतलब थैला भरते चले जाओ, बर्बाद ना, जीवन बर्बाद हो रहा है इसकी चिंता नहीं, समय बर्बाद हो रहा है इसकी चिंता नहीं, वहां पदार्थ बर्बाद नहीं होने चाहिए। अरे भाई तो बर्बाद काहे को करो, पहले से एक रखवा लो, 2 रोटी, एक गुलाब जामुन, थोड़ी सब्जी, बस हो गया। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न पाने से बहुत बढ़िया दिनचर्या चल जाएगी। गृहस्थ है तो थोड़ा 800 ग्राम कर ले। इसलिए बाबा से कहा भजन नहीं होता, तो बोले भजन होता तो सिद्धों का है, साधक को तो भजन करना पड़ता है, और भजन करने के लिए एक समय भोजन पाओ, पर एक समय ऐसा नहीं कि दबा दबा के एक समय तुम पालो, नहीं। अगर ऐसा स्वभाव है तो 2 समय पालो, थोड़ा थोड़ा पाओ। भोजन जहर भी है और अमृत भी है, थोड़ा पाओगे अमृत है, ज्यादा पाओगे भजन के लिए जहर है, नहीं भजन में मन लगेगा, आप देख लेना। और अपनी सेवा किसी से करवाओ मत। भजन पूरा होने के लिए नियम बता रहे हैं, भजन का अभ्यास करो, भोजन एक समय या 2 समय थोड़ा पाओ। भगवत मार्ग में चलने वाले को उचित आहार से नहीं जीवन चलता, भजन से जीवन चलता। भगवत मार्ग का आहार भजन है, रात दिन भजन। और दूसरी बात, अपनी सेवा जब तक शरीर स्वस्थ हो बिल्कुल मत कराओ किसी से। जैसे रसोई में भोजन बनाते हैं साधक, और आप बैठ के भोजन पा लेते हैं, अब आपको ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे रसोई में भोजन बनाने वालों की सेवा बन जाए। आप शौचालय साफ कर दीजिए, आप उनके सामने फ्लोर साफ कर दीजिए। बहुत सावधानी का ये मार्ग है, किसी का कुछ भी प्रतिग्रह ना लो। आपका तो कोई जिम्मेवारी नहीं, अब इस समय तो श्री जी सब आपका कर रहे हैं, आप किसी की सेवा स्वीकार ना करें, वैसे भी किसी से सेवा स्वीकार ना करें, अपने शरीर की स्वयं सेवा करें। विरक्त को केवल मांगने का अधिकार रोटी है बस। ये जो रुपया मांगते हैं विरक्त नहीं, पाखंड है, मांगना नहीं है। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांस दो, ये हरि के ऊपर की बात है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, कभी दिगंबर, कभी बागंबर, कभी दुशाला ओढ़े, कभी राख में, कभी फुटपाथ में, कभी महलों में। यह साधु का जीवन रहा है। भगवान दत्तात्रेय जी से पूछा कि आप कर्म तो करते नहीं हैं, और कर्म के बिना अर्थ नहीं मिलता, अर्थ के बिना विषय भोग नहीं, विषय भोग के बिना शरीर पुष्ट नहीं। आपका बहुत बलवान शरीर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप विषय सेवन करते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ पाते होंगे। पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो शरीर पुष्ट है, ये प्रसन्नता से पुष्ट है, भगवत प्रसन्नता से। हर समय प्रसन्न रहना। देखो आप अभी खिल जाओगे, लेकिन चाहे जितना करोड़पति हो, वो चिंता में ही अरबों के रुपया में लगा हुआ है। 100 रुपया वाला 1000 रुपये का चिंतन, 1000 रुपये वाला 10,000 का, 10,000 वाला लाख का, करोड़ करोड़ अरब, बस चिंतन में वो सूखा जा रहा है। भगवत चिंतन नहीं, भोगों का चिंतन, रुपये का चिंतन, नाना प्रकार के विषय पदार्थों का चिंतन। इसलिए विरक्त को केवल मांगने का अधिकार है रोटी बस। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, भिक्षान्नम औषधम क्षुध व्याधि चिकित्सताम। क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो भिक्षा रूपी अन्न से, और सदगृहस्थ अपनी कमाई का खाओ। ये नहीं कि यहां हलवा बट रहा है, हाथ फैला दिए, नहीं। क्यों? हम क्यों दूसरे का पाएंगे? नहीं पाएंगे। हम मेहनत किया है, अगर वो हलवा पाते हैं तो 5 रुपया उसके पास रख देते हैं, वो नहीं लेता है तो हम हलवा नहीं लेते हैं। किसी आश्रम में पाते हैं तो अगर हम कहीं पाए तो कितने का पा जाएंगे, तो 50 रुपया, 100 रुपया, तो हम वहां ठाकुर जी के सामने 100 रुपया रख देते हैं जाके। गृहस्थ आदमी कभी दूसरे का अन्न न खाए। विरक्त केवल अन्न मांग सकता है, रुपया, पैसा, वस्त्र नहीं। उसकी व्यवस्था योगक्षेमम भाव में हम स्वयं श्री भगवान करते हैं।
विरक्त को गृहस्थ के घर में शयन करने का अधिकार नहीं। दरवाजे के बाहर या स्कूल या कोई वट वृक्ष या कोई देवालय, गृहस्थों के बिस्तर पर विरक्त को सोने का अधिकार नहीं है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज। जिसे अपना परम कल्याण करना हो, इन बातों को निश्चित मान ले। निरंतर नाम जप, आराध्य देव गुरुदेव का ध्यान और अपने आचार्य ग्रंथ का गायन पाठ स्वाध्याय नियम पूर्वक जो चलता है, उसी के हृदय में प्रेम प्रकाश होता है। जब प्रेम प्रकाशित होता है तब नेम नहीं रह जाता। विचारवान पुरुष जब भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसकी निंदा होने लगती है। ध्यान दीजिएगा, उसकी निंदा होती है। उसको सहन करना ही आगे अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है। आप गृहस्थ हैं, भजन करेंगे, आपको चार लोग उपहास है, देखो ये आगे तिलक लगाए, कंठी बांधे, बड़े भगत बनते हैं, उपहास करेंगे आपका। आपको शांति पूर्वक मुस्कुरा के चल देना है, जो आपकी भक्ति बढ़ेगी। और अगर आपने पलट करके उपहास करने वालों का विरोध किया तो फिर आप अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएंगे। विचारवान पुरुष को निंदा और स्तुति दोनों फूलों की तरह समझना चाहिए। निंदा भी और स्तुति भी समान भाव। निंदा और स्तुति में अनासक्त भाव रखो। उपासक दूसरों के दोष नहीं देखता, अपने चित्त की चिकित्सा करता रहता है, अपने चित्त को देखता रहता है। अतः किसी की भी तरफ देखो मत, उनके दोष मत देखो, उनके दोषों का वर्णन मत करो, उनके दोष सुनो मत। जो संसार की भक्ति करता है वो ये देखता है ये दोषी है, ये गुणी है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जो भगवान की भक्ति करता है वो सब जगह अपने भगवान को देखता है। भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान मिलता है, संसार की भक्ति करने वाले को संसार मिलता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि विरक्त भेष है तो भगवान ही का, संसारी पैंट शर्ट पहने तो संसारी होगा, नहीं, उल्टा हो सकता है। भेष विरक्त है तो हो सकता है वो संसारी हो, और वो पैंट शर्ट में तो हो सकता है वो महान भक्त हो। ये अंदर के चिंतन का विषय होता है। एक भगवत लीला में जाया करते थे देखने, भगवान की, रघुनाथ जी की क्रम से लीला चल रही थी, और उनका एक दोस्त था जो क्रम से नाटक चल रहा था, उस नाटक देख ले जाते। अब जो लीला में जाते हैं उनका चित्त बार बार यही कहता कि यार नाटक में क्या आनंद बरस रहा होगा। तो जैसा दोस्त बताता वो बैठे लीला में उसी का चिंतन करते। अब ये जो दोस्त संसारिक लीला देखने जाता था नाटक, उसको लगा यार मैं कितना नीच हूं, मेरा दोस्त भगवान की लीला देखता है, कैसे सुंदर भगवान बोलते हैं, कैसी सुंदर लीला करते हैं, धिक्कार है, बहुत मैं नीच हूं, ऐसा उसकी भक्ति बढ़ने लगी और उसमें संसारिकता बढ़ने लगी। चिंतन, वो जा रहा है सांसारिक दृश्य देखने, लेकिन उसको अपने में मैं कितना नीच हूं। तो हो सकता है गृहस्थ वेश में वो सोचता हूं मैं कैसा नीच गृहस्थ हूं, नाना प्रकार के भोग भोगता हूं, धन्य है इनका जीवन जो भगवान में निरंतर लगे हुई, उसकी भक्ति बढ़ जाएगी। और कितने सुखी हैं संसार के लोग, सब भोग भोग के, हमारे पास तो कोई सुख सुविधा नहीं। अब विरक्त होकर विषय चिंतन, भोग चिंतन, वो नीचे पतित हो जाएगा। इसलिए चित्त का मार्जन करना, चित्त को पवित्र करना है। अपने चित्त को देखो कि तुम्हारे चित्त में चिंतन क्या हो रहा है। जो चिंतन है वही साधना है, बाहर की क्रिया साधना नहीं है। बाहर हो रही आरती और चिंतन क्या हो रहा है। बाहर आप भगवान के समीप खड़े हो लेकिन चिंतन में कहां हो। बाहर आप फावड़ा चला रहे हो लेकिन आपका चिंतन भगवान का हो रहा है, आप महान भक्त हैं। बाहर आप सांसारिक कार्य कर रहे हो लेकिन आपका चिंतन राधा राधा,
और वो भगवान के समीप खड़ा संसार का चिंतन कर रहा है, खास बात नहीं है। जिसकी भगवान के नाम जप में आसक्ति हो जाती है, वो चाहे एकांत में हो चाहे समाज में हो, वो लाभ ले पाएगा। और जिसकी भगवान के चिंतन में आसक्ति नहीं, तो एकांत भी उसका बंधन कारक ही होगा, क्योंकि उसका मन एकांत पाकर शासन करने लगेगा। इसलिए जिनका मन अभी भगवदाकार नहीं हुआ, उनको रोज सत्संग सुनना चाहिए, साधु समागम में रहना चाहिए। नहीं तो मन बड़ा चंचल है। वो भोजन पाते समय, स्नान करते समय, बातचीत करते समय और शयन के समय ये विशेष चंचल हो जाता है। प्रारंभ में देखा कि जब स्नान करने लगे तो या तो कोई पाठ लगाओ, नहीं तो विस्मरण हो जाएगा शौच स्नान के समय। भोजन पा रहे हो तो कोई बड़ा पद लगाओ, जिससे भोजन पा रहे हो, अब शुरू कर दो, प्रथम यथामति प्रणवंसी वृंदावनति रम्य, अंदर ही अंदर, और पूरी एकाग्रता रखो। देखो आपका भोजन भी भजन हो जाएगा। और शयन के समय पूरी साधना करके जब मध्याह्न में विश्राम या सायं शयन, एकांत में रात्रि में शयन, उस समय मन बड़ा चंचल होता है। उस समय संभाल लो। कोई आजकल तो मोबाइल चल गए, पहले तो थे नहीं। मोबाइल आदि से गंदी बातें देखना या गंदा चिंतन करना या कोई गंदा पूर्व का पीछे का, ये आपको पतित कर देगा। बहुत सावधान। और बातचीत करते समय भजन छूटता है, लेकिन अभ्यास करो सामने नाम लिखने का। तो बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन वो एकाग्रता हमारी अंदर ही अंदर नाम में लगी हुई है। भगवान के नाम का जप और गुरु और संत सेवा, भगवंत सेवा, ये बहुत जल्दी अंतःकरण को पवित्र करते हैं। और प्रपंच की बातें करने वाला, अश्लील गंदी बातें करने वाला, ये बहुत जल्दी हृदय को अपवित्र कर देते हैं। ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं मिलेगा जो अश्लील संभाषण स्वयं बोलता है, अश्लील बातें सुनता है, प्रपंची लोगों के बीच में बैठता है। सांसारिक लोगों के बीच में बैठने वाला कभी भजनानंदी नहीं हो सकता। हाँ, जो भजन में परिपक्व हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, तो श्रीमद राधा सुधा निधि, वो चाहे बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठे, वो चाहे विषयों को ग्रहण करे या त्यागे, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवदाकार वृत्ति रहती है। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसा किंचित गैरनुयुज्यताम वैरो भ्राम्यत भिरान्यपि। जो बहिर्मुख पुरुष है उनके भी संग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन ये सिद्ध पुरुष की स्थिति, साधक को बहुत बचना चाहिए प्रपंची लोगों से, संसारिक लोगों से। अगर संभाषण करोगे, उनके बीच में बैठोगे, तो मनोवृत्ति में भोगाकर्षण पैदा हो जाएगा। साधना का फल है देहाभिमान गलित हो जाना। जिसका देहाभिमान गलित हुआ वही साधना परिपक्व कर पाया। जब आराध्य देव के साथ संबंध दृढ़ हो जाता है तो सारे संबंध शिथिल हो जाते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुरद परिवारा, इन सब से अपनापन खत्म हो जाता है। कहीं भी राग द्वेष नहीं होता। जिसके हृदय में राग द्वेष है और ये कहता है मुझे भगवान के दर्शन हो गए, पक्का झूठा मिथ्यावादी है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष बोल रहे हैं। किसी महापुरुष से पूछा कि आपको भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान का साक्षात्कार किया? तो एक दोहा सुनाया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाय। जाओ समझो जाके, इसकी व्याख्या नहीं, समझो जाके। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, जित देखूं तित लाल। और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। यह है भगवदाकार वृत्ति। समझना है, समझो। कलयुग सब युगों में बहुत खराब युग माना जाता है।
पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के वचन। परंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मुझे कलयुग में जन्म हो, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान नाम जप से कम समय में ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। कम समय, अब जैसे करदम जी भगवान की आराधना करें तो 10,000 वर्ष दोनों हाथ उठाकर एक दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर 10,000 वर्ष, और कलयुग में तो आयु ही 100 है। कोई बिरला आगे बढ़ा संयम से तो 125 वर्ष की कलयुग में पूर्ण आयु मानी गई है। 125 तो कोई बिरले पहुंचता है, 60-70 में राधे श्याम हो जाते हैं। अगर इस छोटी सी आयु में यदि हम नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा श्रवण करें तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जहां 10-10 हजार वर्ष ऐसे कठोर तपस्या करने पर कहीं भगवान का साक्षात्कार होता था, तो कलयुग में बहुत कम समय पर, कम साधना, कम परिश्रम, नाम जप, नाम कीर्तन से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। बाबा कह रहे हैं जो बड़ी बड़ी यज्ञों के अनुष्ठान से फल प्राप्त होता है वो जप यज्ञ के बराबरी नहीं कर सकता। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कह रहे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ मैं जप यज्ञ हूं। और यज्ञों में तो ये देखना होता है कि यज्ञ करता सर्वांग पुष्ट होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। लेकिन नाम जप में पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रीश होए। कपट का त्याग करके जो भगवान का भजन करते हैं, चाहे जिस भाव से भजन करो, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारी माता हैं, भगवान हमारे मित्र हैं, भगवान हमारे पुत्र हैं, भगवान हमारे पति हैं, जिस भाव से चाहो, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रीश होए। इसलिए चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे रोगी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, भगवान नाम सबको परम पद प्रदान करने में समर्थ है। तो कलयुग में भगवान नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं कि इस कलयुग में भगवान नाम जप और ब्रह्मचर्य, ये दो से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं, इस कलयुग में भगवान नाम जप और ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता, इससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तत्व ज्ञान कलयुग में प्राप्त करना बहुत कठिन है, पर नाम जापक को तत्व ज्ञान भी हो जाएगा। तत्व ज्ञान परम पवित्र हृदय वालों के ही हृदय में स्फुरित होता है, और नाम जप से हृदय परम पवित्र हो जाता है। समस्त पवित्रताओं का स्वरूप है कि संसार का चिंतन न हो, प्रभु का चिंतन हो। आपका हृदय पवित्र हो गया, इसकी पहचान अब संसार का चिंतन नहीं होता, अब प्रभु का चिंतन होता है। सबसे कठिन कार्य है भगवान नाम जप करना। बुद्धि को पवित्र करने वाला, तत्व ज्ञान प्राप्त कराने वाला, भगवत प्रेम प्रदान करने वाला और परम कल्याण करने वाला एकमात्र कलयुग में भगवान नाम है। जो पकड़ पाओ तो पकड़ लो, खूब राधा 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 जपो, इससे तुम्हारा सर्व प्रकार से मंगल हो जाएगा। जिस दिन हमारी जिह्वा पे नाम आया, उसी दिन नामी भगवान हमारे साथ हो गए। विश्वास करो, यदि मुख में नाम चल रहा है तो भगवान तुम्हारे साथ है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, वो बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। अगर नाम जप कर रहे तो भगवान तुम्हारे हाथ में हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रभु वश में हो जाते हैं उस नाम जापक के, जो एकमात्र भगवान के नाम का ही आश्रय लिए है। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। राम कृष्ण हरि शिव नाम अनंत हैं, पर सब हमारे भगवान के नाम हैं और सब समान फल देने वाले हैं। जिनकी भगवान नाम में रुचि नहीं है, उनको जबरदस्ती नाम जपना चाहिए। पाप के कारण नाम में रुचि नहीं होती, इसलिए पहले रुचि में, आनंद में ये मन एकाग्रता से लगता है कि नहीं, इसमें नहीं फंसना चाहिए। रुचि है कि नहीं है, आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एकाग्रता मन की है कि नहीं, ये सब बातें छोड़ो। आपको केवल संख्या पूरी करनी है। नवीन साधक को एक संख्या गुरु से निश्चित करा लेनी चाहिए। 51 माला, 61 माला, 21 माला, 31 माला। अब आपको केवल वो नौकरी पूरी करनी है, मुझे 31 माला पूरी करनी है, बस। आनंद आवे ना आवे, मन लगे ना लगे, रुचि हो ना हो, अब हमको आज्ञा पालन करनी। तो आप कुछ दिन में देखेंगे
नाम भगवान आपकी अरुचि को नष्ट कर देंगे, चंचलता को नष्ट कर देंगे। आपका मन एकाग्र होने लगेगा, नाम में रुचि आने लगेगी, और नाम में रुचि मन एकाग्र तो आनंद अपने आप आने लगेगा। को नींद बहुत सताती है, ऐसे चाहे नींद ना आवे, लेकिन जहां जप में बैठोगे तहां जमुआई आने लगेगी, नींद आने लगेगी। चूक गए तो नींद में पहुंच गए। इस निद्रा रूपी दोष को जड़ से उखाड़ देना है, बाबा कह रहे हैं। ये तभी हो सकती है जब भरपूर नींद लो। 5 घंटे सो, 24 घंटे में 5 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 6 घंटे 7 घंटे बहुत श्रम करने वाले के लिए, इसके ऊपर तो प्रमादी है, निंदनीय है जो 6-7 घंटे के ऊपर सोता है। ये 6-7 घंटे उनकी बात है जो बहुत परिश्रम करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। साधक को 5 घंटे पर्याप्त है, 5 से 5.5 घंटे नहीं होना चाहिए। अच्छे साधक तो 3 घंटे में अपना समय पूरा कर लेते हैं नींद का। जो नींद को समय दिया, उसके अलावा फिर नींद को समय मत दीजिए, उससे लड़िए। नींद से लड़ा जाता है। अब ऐसा नहीं कि नींद हमें परास्त कर, नहीं, हम भगवान के अंश हैं, हम में अपार शक्ति है, हम जैसे चाहें वैसे इस नींद को लें। इससे लड़ा गया है नींद से। तो हमें सोने में अरुचि है। जैसे किसी को होता है कि आराम से लेटे, हाँ, हमें नहीं, हमें एक अरुचि सी है। अगर लेटे भी तो चतुरासी जी निज मंत्र, बस उसी में मन को लगाने की चेष्टा। जो भगवान में चित्त को जोड़े हुए हैं उनको साधारण शरीरधारियों की तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। उनका अलग, तुम्हारी दवा अलग चलेगी, उनकी दवा अलग चल रही, राधा 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 राधा। ये दवा सब दवाओं के ऊपर है। धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का शोध करके निकाला कि अच्युत कृष्ण गोविंद नाम में जो रोग निवारण की सामर्थ्य, वो किसी औषधि में सामर्थ्य नहीं है। तो यदि हम अभ्यास करें तो रोग में भी, शोक में भी, समस्या में भी, विपत्ति में भी, हर परिस्थिति में नाम जप के द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। नाम जप नहीं तो माना शरीर उतना आपका चेष्टाहीन दिखाई देगा जब रोग का प्रभाव होगा, लेकिन आपकी चित्त वृत्ति चेष्टाहीन नहीं होगी, वो भगवत चिंतन परायण होगी। यही खास बात है। अगर चित्त चित्तचोर में लगा हुआ है तो फिर क्या परेशानी, और चित्त शरीर में लगा हुआ है तो स्वस्थ होते हुए भी जलते रहते हैं। भोग वासना, नाना प्रकार की कामना उनको सताती रहती है। प्रतिज्ञा करना चाहिए कि नाम जप के समय मुझे नींद नहीं लेनी। बड़ी मुश्किल से तो भगवान की कृपा से जप करने का अवसर मिलता है, और उसमें भी झटके मारोगे, सोओगे तो फिर कैसे बात चलेगी। सीधी मेरुदंड रहे, अभ्यास कर लो, सब बात बन जाएगी। जीवन में कभी कोई सुविधा स्वीकार नहीं की, कभी सुख स्वीकार नहीं किया, जीवन में नहीं स्वीकार किया। वह भी है भगवान की कृपा से, जितना जैसे चलता है वैसे। आज भी गीजर से नहीं नहाते, ठंडे पानी से। गंगा का नहाया हुआ शरीर है तो गीजर बीजर सुहाता थोड़ी है। शरीर सुख का इतना लालच बढ़ गया है। शरीर को एक जड़ वस्तु है, इसको बहुत सुंदर सुंदर साधनों में लगाइए, इसको जैसे चाहो वैसे रख लो, से ज्यादा इसको सुविधा मत दो, सुविधा मत दो। जब नींद पर कब्जे की बात आती है, जैसे सोते थे ना तो कंबल से डर लगता था, डर ये हमको नींद में सुला देगा, कभी कंबल नहीं ओढ़े। पीछे के जीवन में अब कहां गंगा किनारे कंबल लिए घूमेंगे क्या, ऐसे नीचे का चला उतारा, ओढ़ लिया। 2-3 घंटे जो बेहोशी रही, फिर मंत्र चल रहा है। अपने जीवन को भगवदानंद में, अब मार इतनी मोटे मोटे गद्दे, इतनी मोटी रजाई, और उसमें भजन होगा तुम्हारा। लेटते ही विषय चिंतन होगा। भजन तो होता है, कुशासन में लेट के देखो, एक कुशासन यहाँ हितधाम में, ऊपर मार्किन, बस कुशासन में लेट के देखो, विषय चिंतन थोड़ी होगा, भगवत चिंतन होगा। हर वस्तु का अपना प्रभाव है। अब ऐसे ऐसे गद्दा चले हैं, इतने मोटे मोटे गद्दा, साधक तकिया और गद्दा और रजाई, साधक बिल्कुल विपरीत बात है। एक चटाई, बहुत वो झीना कंबल, और हाथ की तकिया, आधा घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे विश्राम, बैठ करके भजन। भजन के लिए जीवन एक अलग होता है भैया। नाम कीर्तन का अलग सुख, नाम जप का अलग सुख, भगवत कथा का अलग सुख, भगवत लीला चिंतन का अलग सुख, भगवत सेवा का अलग सुख, भक्तों की संग का अलग, ये आनंद होता है, भोगानंद थोड़ी होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं बाबा कि अभ्यास जब आपका भजन का चल रहा हो, उस समय नींद को जड़ से उखाड़ के फेंक दो कि नींद ना आने पावे। समय से सो लो, और जो समय भजन का उसमें नींद ना आने पावे। जोई नाम से ही कृष्ण भज निष्ठा करी,
नामेर सहित आछे आपन श्री हरि। जो भगवान का नाम है वही कृष्ण साक्षात है। ये बाद में नाम जपते रहो, तुम खुद अनुभव कर लोगे कि कृष्ण नाम साक्षात कृष्ण है, राधा नाम साक्षात राधा किशोरी जी है। भगवान के स्वरूप में नाम जापक का प्रेम हो जाता है, पर नाम में प्रेम होना कठिन होता है। नाम में प्रेम हो गया तो भगवान के स्वरूप में प्रेम हो जाएगा। बहुत महिमा नाम की है। और सही पूछो, माया ऐसे प्रपंच फैला देती है धार्मिक साधनों की कि नाम में रुचि पैदा करने का समय ही नहीं रह जाता। बोले अमुक कार्य है, अमुक धर्मानुष्ठान है, बस वो एक बाहरी बातों में, नाम जप में नहीं। सच्ची कहते हैं लाखों में कोई एक होगा जो नाम जप का नियम लिए होगा। लाखों साधन करने वालों में कोई एक होगा जो नाम जप का नियम लिए होगा। नहीं ऐसे ही समय बहता चला जा रहा है काल के प्रवाह में, ये करना है, वो करना है, ऐसा है, उस संगोष्ठी में जाना है, वहां ये कार्य कर। नाम जप अंदर से निरंतर चिंतन बहुत कठिन बात है। जब तक नाम जप में रुचि नहीं होगी तो भगवान के स्वरूप में प्रेम नहीं होगा। अपना यश कीर्ति प्रभाव इस पर चिंतन होता है। जिसने बहुत दिन तक गुरु की सेवा नहीं की उसे नाम में प्रेम नहीं हो सकता। असली में गुरु भक्त के ही हृदय में नाम प्रेम जागृत होता है। जिसने बहुत समय तक गुरु सेवा की हो तो उसे नाम प्रेम प्राप्त हो जाएगा और नाम से भगवान के स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। नाम का स्मरण प्रेममय कर देता है। नाम का स्मरण किए बिना रहा न जाए, यही खास बात है। जब इष्ट नाम में प्रेम हो जाता है तो नाम लेने के साथ साथ आंसू बहने लगते हैं और एक बेहोशी सी आने लगती है। जब आंसू आने लगे और बेहोशी आने लगे नाम जप में, नाम जप का ही केवल होश रह गया और सब बेहोशी, तो समझना चाहिए अब नाम का नशा चढ़ रहा है। जैसे भगवान का भक्त स्मरण करता है ऐसे भक्त का भगवान भजन करते हैं, भगवान स्मरण करते हैं। देखो एक और श्री किशोरी जो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो दूसरी ओर श्री कृष्ण राधा 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 ऐसा रखते हैं। पूज्य बाबा कह रहे हैं इससे निश्चय होता है कि यदि आप भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान आपका स्मरण करेंगे। और जब बिसरी हो ना बिसारी हो ये स्थिति आ गई तो अब दूसरे की कोई बात ही नहीं रह गई, केवल भगवदानंद। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है मिथिलाधिपति विदेहराज जनक जी महाराज नौ योगीश्वरों से प्रश्न करते हैं। यानि यानि कर्माणि यैर्यैः स्वच्छन्द जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। राजा निमि ने पूछा, महाराज नौ योगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के बस होकर, अपने भक्तों की भक्ति के बस होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या आगे करेंगे। द्रुमिल जी महाराज 7वें योगीश्वर बोले, यो वानन्तस्य गुणानन्ता ननु क्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर्गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्नः। महाराज विदेहराज भगवान अनंत हैं और भगवान के गुण भी अनंत हैं। जो ये सोचता है कि मैं भगवान के गुणों का पार पा जाऊंगा, या वो मूर्ख है या बाल बुद्धि, वो अभी बालक बुद्धि है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार से पृथ्वी के धूल कणों को गिन ले, असंभव है पर ऐसा हो सकता है, कोई कर ले। भला धूल कणों को कैसे कोई गिन सकता है? परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी भी किसी भी प्रकार से पार नहीं पा सकता। भगवान ने अपने आप को पृथ्वी के रूप में, देखो पृथ्वी भी भगवान बने, जल भी भगवान बने, अग्नि भी भगवान बने, वायु भी भगवान बने, आकाश भी भगवान है।
सबसे पहले भगवान ने अपने को इन 5 भूतों के रूप में रचा और अपने आप में सृष्टि की है, किसी दूसरे की नहीं। ये आप स्वयं ही बने हुए हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जब इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से प्रभु अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप देहाभिमानी जीव कहा जाता है। तो जो अंतर्यामी रूप से प्रभु विराजमान रहते हैं उनको नारायण कहते हैं। वो आदिदेव नारायण पुरुष नाम से, यही भगवान का पहला अवतार है। भगवान पंचभूतों के रूप में, फिर उनमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, उन्हें आदिदेव नारायण को पुरुष कहते हैं। यही भगवान का पहला पुरुषावतार है। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित है। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भगवान की ही शक्ति से बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। भगवान के श्वास प्रश्वास से समस्त शरीरों में बल आता है। इंद्रियों में इंद्रिय शक्ति, ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं सत्वादि गुणों के संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय करने वाले जो विराट शरीर के शरीरी हैं, वे ही आदिकर्ता भगवान नारायण हैं। पहले पहले जगत की उत्पत्ति के लिए भगवान ने रजोगुण के अंश को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा रूप में भगवान प्रकट हुए। वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से भगवान यज्ञपति विष्णु के रूप में प्रकट हुए। वे ही तमोगुण के अंश से जगत का संहार करने के लिए भगवान रुद्र महादेव के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार रजोगुण ब्रह्मा, शतोगुण विष्णु और तमोगुण भगवान रुद्र, भगवान शंकर, इस प्रकार जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा, पालन भगवान हरि और संहार भगवान शिव, ये भगवान ने रूप धारण किए। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। भगवान धर्म ने मूर्ति के गर्भ से 2 पुत्र प्रकट किए, जिनका नाम नर और नारायण हुआ। ये साक्षात भगवान के अवतार हैं, नर नारायण। नर नारायण भगवान ने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले भगवद आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। भगवान नर नारायण ने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान नर नारायण के चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। आज भी भगवान नर नारायण बद्रिका आश्रम में विराजमान है। जब भगवान नर नारायण घोर तपस्या में संलग्न हुए तो मेरा धाम छीनना चाहते हैं, ऐसे इंद्र के अंदर भय की कल्पना हुई। जब कोई अधिक तपस्यावान होता है तो इंद्र भयभीत हो जाते, कहीं मेरा इंद्रासन ये छीन न ले, इसलिए तुरंत उसको भ्रष्ट करने की चेष्टा करते, तपस्या से नष्ट करने की चेष्टा करते। इंद्र ने ऐसी ही आशंका भगवान नर नारायण के ऊपर भी कर ली। तो सुंदर अप्सरा, बसंत ऋतु, मलय मारुत दल बल के साथ कामदेव को आज्ञा करी कि जाके भगवान नर नारायण की तपस्या में विघ्न डाल दो। कामदेव को भगवान नर नारायण की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वह अप्सरागण बसंत मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिकाश्रम में जाकर के वहां अपना प्रभाव फैला दिया। जहां नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऋतु में बसंत सर्वश्रेष्ठ, हर वृक्ष आकर्षणकारी पुष्पों से खिल गया। और वो जो दिव्य वारांगनाएं देवियां हैं, अप्सराएं हैं, वो अपने हाव भाव नृत्य सब प्रकट कर दिए। भगवान नर नारायण ने आंख खोला, देखा कि ये तो इंद्र का रचा हुआ कुचक्र है, ये तो सब कामदेव का खेल हो रहा है। यहां भगवान नारायण ने दृष्टि करी, कामदेव कांपने लगा। हंस दिए भगवान नर नारायण, हंसकर कहा, आओ, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, आओ बैठो हमारे पास।